जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछली 2 वीडियो में मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को डिटेल जो है वो बताई है। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं वो मेनली 7 से 8 टॉपिक्स हैं आपकी बुक के, जिनमें मैक्रोमोलेक्यूल और विटामिन्स शामिल हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वगैरह और विटामिन्स वगैरह। तो इतना मुश्किल ये नहीं है ये वाला आपका सिलेबस। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखें, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब उसमें सिर्फ उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। अब अगर एक स्टूडेंट को कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से आता है, वो उसकी डेफिनेशन करे, फिर केमिकली उसको डिफाइन करे, फिर उसके फार्मूलाज लिखे, ठीक है, डिफरेंट मतलब ग्लूकोज के, और फिर उनकी आगे क्लासिफिकेशन लिखना शुरू कर दे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह फिर जो है वो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, और फिर आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो इसी में कंज्यूम होगा, और आपके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो सकेंगे। तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ओनली डिफाइन। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद जी, तो स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन करते हैं, एक जनरल डेफिनेशन है कि लिटरली मीनिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो हाइड्रेटेड कार्बन, और फिर आप उसको केमिकली थोड़ा सा डिफाइन करके फिर आप लिख दें देयर आर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप 8-10 जो है वो करेक्टर्स कार्बोहाइड्रेट्स की लिख सकते हैं। इसमें आपने कोई क्लासिफिकेशन नहीं लिखनी, कोई फंक्शन नहीं लिखने। तो इस तरह आपका वो 8-10 लाइनों की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, 2-3 लाइन्स की जो है वो आपके डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन डाइसेक्राइड एंड शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड। अब यहाँ पे आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने जो है वो मोनोसेक्राइड के बारे में कुछ नहीं लिखना, पॉलीसेक्राइड के बारे में कुछ नहीं लिखना। डाइसेक्राइड की डेफिनेशन लिखनी है कि ऐसे ग्लूकोज के मालिक्यूल जो 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं, और उसमें क्लासिफिकेशन में आपके पास 3-4 डिफरेंट डाइसेक्राइड, सुक्रोज हैं, माल्टोज हैं, लैक्टोज हैं, इनको आप जो है वो लिख सकते हो, और आगे आप इनकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में लिख सकते हो, और आप बता सकते हो कि इसकी हाइड्रोलाइसिस से ये मोनोसेक्राइड जो है वो हासिल होते हैं। तो इस तरह आपका ये डाइसेक्राइड वाला क्वेश्चन भी जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड ब्रीफली लिखा है, ठीक है, या डिटेल उन्होंने नहीं लिखी। ब्रीफली का मतलब है कि आपने इतना एक्सप्लेन करना है कि हम पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या लिख रहे हो। तो फंक्शन ऑफ लिपिड्स, इसमें आपने लिपिड्स की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो सिंपल हेडिंग बनाओ, राइट डाउन देयर आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के 8 से 10 आप कोई भी फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। एक हेडिंग दे, नीचे 1-2 लाइन का उसका जो है वो डिटेल लिख दें। तो बस इस तरह आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी समझ आ गई होगी कि आपने कैसे करना है। ये हम इसी तरह 3-4 पास्ट पेपर हैं, तो हम 1 बाय 1 जो है वो पास्ट पेपर कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी ये तकरीबन जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं ये मैट्रिक और एफएससी से ही लिए गए हैं, उसी तरह का ही है, सिर्फ आपने उसको टाइम को मैनेज करना है और आपने लिखना है बस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो कितना आपने कॉन्टेक्ट लिखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।